After completing the theory, electrical energy and power, power rating, household consumption in electrical energy, heat effect of current कंप्लीट करने के बाद रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स हम कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे सॉल्व करते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। तो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं जो से लेना पब्लिकेशन के न्यूमेरिकल्स 8C के न्यूमेरिकल को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। So welcome again to this wonderful session. We will solve here some numericals related to these topics. So numerical number 1 is an electric bulb of resistance 500 ohm drawn current 0.4 from a source. Calculate the power of bulb and the potential difference at its end. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गिवन वैल्यू हमारे पास क्या क्या है और हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पास R है 500 और करंट है हमारे पास 0.4 एम्पियर। कैलकुलेट क्या करना है, हमें पावर P कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस एट इन हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। हमारे पास है R is equal to 500 ohm। देन है हमारे पास करंट I है हमारे पास 0.4 एम्पियर। तो चलिए सबसे पहले A देखते हैं, पावर ऑफ द बल्ब हमको निकालना है। सो फॉर्मूला P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, V निकालना पड़ेगा। तो V निकालने के लिए V को अगर मैं इधर ले लूं तो I इंटू आर हो जाएगा। तो हमारे पास I भी है और हमारे पास R भी है। तो चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू 0.4 एम्पियर इंटू हमको क्या लेना है यहाँ पे R जो कि है हमारे पास 500 ओम। सॉल्व किया, आ गया यहाँ पे 200 वोल्ट। तो हमने निकाल लिया, P हमको मिल गया। सो P इज इक्वल टू 200 वोल्ट। अब हमें सेकेंड पार्ट क्या निकालना है, B पोटेंशियल डिफरेंस एट इट एंड। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड इज हमारे पास क्या मिल गया, हमें 200 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस एट एंड 200 वोल्ट। अब निकाल लेते हैं हम P इज इक्वल टू V इंटू आई, हमें पता। अब रखते हैं इनकी वैल्यू 200 इंटू 0.4 कैलकुलेट किया, आ गया हमारा 80 वॉट। तो हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे पावर आ गया हमारा 80 वॉट और क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस एट एंड आ गया हमारे पास 200 वोल्ट। ये 80 वॉट 200 वोल्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, a current of 2 ampere is passed through a coil of resistance 75 ohm for 2 minutes। मीन्स हमको यहाँ पे टाइम मिल गया, करंट आई मिल गया और आर मिल गया। अब हमें देखना है कि निकालना क्या है, हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच चार्ज इज पास्ड थ्रू द रेजिस्टेंस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या वैल्यू है। आई है हमारे पास 2 एम्पियर, आर है हमारे पास 75 ओम, टाइम है हमारे पास 2 मिनट, टू मिनट मीन्स 120 सेकेंड। ये हमारे पास तीनों वैल्यू है। अब हमें मालूम है हीट एनर्जी मीन्स H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला हमने किया है हीट इफेक्ट ऑफ करंट, आई स्क्वायर आर टी। तो पुट करते हैं इन सब की वैल्यूज को। तो ये रख दिया हमने 2 का स्क्वायर 75 इंटू टाइम रख दिया 120। सॉल्व किया इसको, आ गया 36,000 जूल। सो हीट एनर्जी, यूनिट ऑफ द हीट एनर्जी जूल। तो 36,000 आ गया हमारा आंसर। तो हमने क्या कर लिया, ए को कर लिया सॉल्व। अब हम देखते हैं बी वाला पार्ट। बी
हाउ मच चार्ज इज पास्ड थ्रू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में से कितना चार्ज पास हो रहा है। तो हमें ये मालूम है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है इसका फॉर्मूला। हमारे पास I भी है और हमारे पास T भी है, तो चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू। ये हमारे पास करंट है 2 इंटू टाइम है हमारे पास 120 120, तो Q इज इक्वल टू 240 कूलम, यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम। तो ये हो गया हमारा आंसर। पहली चीज आ गई हमारे पास हीट एनर्जी 36,000, दूसरा आ गया हमारे पास चार्ज 240 कूलम। Next question is calculate the current through a 60 watt lamp rated for 250 volt. 250 volt. If voltage falls to 200 volt, how is power consumed by the lamp affected? तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पास है क्या क्या। P is 60 watt, वोल्टेज है हमारे पास V इज इक्वल टू 250 वॉट। तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अब हमें I कैलकुलेट करना है, सो I इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं P अपॉन V। तो चलिए रखते हैं इसकी वैल्यू। पावर इज गिवन 60 देन अपॉन 250 इज अ वोल्टेज V। इसको कैलकुलेट किया हमारे पास आ गया 0.24 एम्पियर, ये आ गया I। अब हमें क्या आगे देखते हैं अपन। सपोज अगर R रख रहे हैं, सो R फॉर्मूला इज V स्क्वायर अपॉन P। तो इस पे रखते हैं वैल्यू। हमारे पास V स्क्वायर है 250 का स्क्वायर, पावर है हमारे पास कितना 60 वॉट। इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पे हमें वैल्यू मिल रही है, मल्टीप्लाई किया 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आता है 1041.6। ये आ गया हमारा R। देन नाउ हमें निकालना क्या है पावर। सो P इज इक्वल टू V स्क्वायर, R हमको यहाँ पे मालूम है। अब हमने निकाल ली R और V हमारे पास पहले से है, तो इनकी वैल्यूज को कर दिया पुट। यहाँ पे आ गया हमारे पास V, क्योंकि ये V कौन सा है जो कि हम लाइन वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट। तो जब ये 200 वोल्ट पे फॉल्स हो रहा है तब हमारे पास ये आ गया 200 रख दिया अपन ने स्क्वायर। R हमने निकाल लिया 1041.6। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। 200 इंटू 200 अपॉन 1041 इंटू 6। इसको कैलकुलेट करने पे P इज इक्वल टू 38.4 वॉट आ गया हमारा आंसर। तो आंसर क्या है, I हमारा कंज्यूम हो रहा है 0.24, देन पावर हमने कैलकुलेट किया 38.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 watt 250 volt. How much current will be the bulb drawn if connected to a 250 volt? अब अपन को देखना है यहाँ पे अगर ये 250 वोल्ट से कनेक्ट है तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये हमें काउंट करना है। अब सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन वैल्यू। सो 100 वॉट पावर इज गिवन, V मीन्स 250 वोल्ट इज गिवन। हमें पता है पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई। अगर मुझे I निकालना है तो P अपॉन V। P अपॉन V। चलिए रखते हैं इनकी वैल्यूज। 100 अपॉन 250, आंसर आ गया 0.4 एम्पियर। सो I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर आ गया। 4 एम्पियर, यही हमें कैलकुलेट करना था 0.4 एम्पियर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट
What is resistance? What shape current can be passed through it? तो पहले हमारे पास दिया क्या क्या है, हमारे पास है P कितना है 100 वोल्ट, V कितना है 220 वोल्ट, पावर इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, हमें पता है हमारे पास V स्क्वायर है लेकिन हमारे पास R नहीं है। तो अगर मुझे R निकालना है इससे तो मैं R को इधर ले लूं तो क्या हो जाएगा, R को इधर ले लूं तो V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। चलिए रखते हैं इसकी वैल्यू 220 का स्क्वायर अपॉन R कितना है 100, इसको सॉल्व किया तो R आ गया हमारे पास 484 ओम। तो ये हमने निकाल लिया ए पार्ट। तो रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 484 रेजिस्टेंस, पहला सॉल्व हो गया। सेकेंड, व्हाट सेफ करंट कैन बी पास्ड थ्रू इट, तब करंट निकालना है तो हमें पता है I इज इक्वल टू P अपॉन V होता है फॉर्मूला। इन फॉर्मूले को थोड़ा सा एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, इसको एक जगह लिख करके एक दो बार जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। I इज इक्वल टू P अपॉन V। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा 100, पावर इज गिवन, V हमारे पास कितना है 220 वोल्ट। अब हमको निकल जाएगा I, हमने सॉल्व किया 0.45 एम्पियर इज द करंट। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a bulb of power 40 watt is used for 12.5 hour each day for the 30 days। 30 डेज के लिए पर डे 12.5 आवर के लिए ये बल्ब यूज होता है, जो कि कितने का है 40 वॉट का है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, हमको निकालना है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू होता है P इंटू टी। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या है, E इज इक्वल टू P इज गिवन मीन्स 40 इंटू 12.5, टाइम हमारे पास है 12.5 आवर पर डे। तो अब इसमें अपन ने निकाल लिया, आ गया हमारे पास 500 वॉट आवर, 500 वॉट आवर। अब आगे देख लेते हैं। E इज इक्वल टू, अब हमें ये पता है 500 वॉट आ गया, 500 कितने दिन के लिए 30 डेज के लिए, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। E इज इक्वल टू देख लेते हैं क्या आएगा, 5 3 जब 15, 1 2 3 zeros आर देयर, सो वॉट आर, ये आ गया हमारे पास 15,000 वॉट आर। पर अगर हम इसको किलोवाट पे चेंज कर देंगे तो 15 किलोवाट आर डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, तो 15 kilowatt hour. This is the answer. Question number 6. Answer is 15 kilowatt hour. Next question is question number 7. An electric press is rated 750 watt to 30 volt. Calculate the electrical energy consumed by the press in 16 hour. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्रेस है इतने रेटेड है और 16 आवर्स में ये कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो चलिए लिख लेते हैं पहले। E इज इक्वल टू हमें पता है पावर इनटू टाइम होता है, पावर इनटू टाइम। तो E इज इक्वल टू पावर कितना है 750 है, इंटू 16 इज गिवन, तो E आ गया हमारे पास 12,000 वॉट आवर। इसे हम किलोवाट आवर में अगर चेंज करेंगे तो 12 किलोवाट आवर, दिस इज द आंसर। 12 किलोवाट आवर, ये आ गया हमारा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम इज ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट। What is the energy consumed by the appliances in 5 minutes in joule? 5 मिनट में कितने जूल ये
एनर्जी को कंज्यूम करता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले लिखते हैं वैल्यूज जो कि गिवन है। आर है हमारे पास 200 ओम, वी है हमारे पास ऑल्सो 200 वोल्ट, टी हमारे पास है कितना है 5 मिनट्स, तो टी लिख रहे हैं हम 5 मिनट है इंटू 60 कर दिया, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, क्या सेकेंड आया 300 सेकेंड आया, मीन्स टाइम हो गया हमारे पास कितना 300 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 300 सेकेंड। अब हमें पता है फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर T अपॉन R, V स्क्वायर T अपॉन R। रखते हैं सारी वैल्यूज को इन फॉर्मूले पे, E इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। अब इन पे रखते हैं वैल्यू, V हमारे पास कितना है 200 का स्क्वायर, हमारे पास T कितना है 300, देन अपॉन R हमने कितना लिया है 200 इज गिवन। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे आंसर आता है 60,000 जूल। सो E इज कितना आ गया हमारे पास 60,000 जूल आ गया हमारे पास आंसर। ये आ गया फर्स्ट नंबर, क्योंकि हमें क्या क्या निकालना है, एनर्जी हमने निकाल ली। अब हमें आगे देखना है, इसके लिए लेते हैं एक पेज, यस पापा पेज ले लिया। अब अपन ने ए निकाल लिया, उसका सेकेंड पार्ट देखते हैं वो क्या बोल रहा है। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब हमें क्या करना है 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 3.6 इंटू 10⁻6 किलोवाट जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू हमने ये कर दिया। अब हम रखते हैं इनके वैल्यू, तो अपन की वैल्यू क्या आ गई है 60,000 इज इक्वल टू 60,000 अपॉन 3.6 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व करेंगे सो 1 जूल इज इक्वल टू हमने रख दिया 60,000 अपॉन 3.6 इंटू 10⁻6। तो हमें इसमें निकालना है जूल में भी और किलोवाट आर में भी, जूल पे भी निकालना है और किलोवाट आर में भी। इन जूल 5 मिनट इन जूल निकालना है और किलोवाट आर भी निकालना है, इसमें ऐड करेंगे। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है इन जूल, सेकेंड इसमें क्या फाइंड आउट करना है इन किलोवाट आर में भी इसको निकालना है। तो फर्स्ट नंबर हमने सॉल्व कर लिया, इन जूल पे ये निकल आया। अब हमें देखना है किलोवाट आर में, तो ये निकाल रहे थे हम किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इन 10⁻6। तो अब हमने कर लिया है इसको सॉल्व। 60,000 जूल को हमको किलोवाट आवर में चेंज करना है, तो यहाँ पे हमने इस स्टेप तक आ गए हैं। मीन 60,000 जूल को हमको किलोवाट आवर में चेंज करना है। इसे मैं प्रॉपर तरीके से थोड़ा लिखूं। सो 1 इंटू क्या हो जाएगा 60,000 जूल से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आ रही है 0.0167 किलोवाट आवर। मीन जूल पे हमारा कितना आ गया 60,000 जूल, और किलोवाट आवर में इसको 60,000 जूल को चेंज किया किलोवाट आवर में, तो 0.0167 किलोवाट आवर हमारा आंसर आता है। आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। A bulb marked 12 volt 24 watt operated on 12 volt battery
फॉर 20 मिनट्स के लिए इसको ऑपरेट। एक बल्ब है जो कि 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट मार्क किया है उसमें, और 24 वॉट मार्क है, जो कि कितने पे है, 12 वोल्ट की बैटरी में 20 मिनट्स के लिए यूज होता है। तो क्या करना है हमको, करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड, हमको ये दो चीजें निकालनी है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या क्या है। P है हमारे पास 24 वॉट, V है हमारे पास 12 वोल्ट, I हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमें पता है P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। रख दिया वैल्यू, V अपॉन आई होता है, रख दिया इस पे वैल्यू 24 अपॉन 12, कैलकुलेट किया, आ गया हमारे पास 2 एम्पियर। सो पावर आ गया हमारा P इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ये आ गया। तो पहली चीज हमने निकाल ली पावर। अब हमें निकालना है नॉट पावर, 1 मिनट, करेक्ट दिस वन। हाँ, P इज इक्वल टू V इंटू आई इज गिवन। सो आई हम क्या करेंगे, इधर लेंगे, सॉरी, आई हम इधर इस तरफ ले लेते हैं। सो P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो सपोज अगर मुझे इसमें से आई को निकालना है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो अगर मुझे आई निकालना है इसमें, तो आई निकालने के लिए मुझे आई इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा, क्या हो गया, 24 मीन्स P अपॉन V। सो P अपॉन V, तो आई मुझे निकालने के लिए क्या है, आई इज इक्वल टू, चलिए वैल्यू रखते हैं, 24 अपॉन 12 रखा, और ये आ गया हमारा 2 एम्पियर। आंसर हमारा आ गया 2 एम्पियर यहाँ पे। तो पहली चीज हमने करंट को निकाल ली, करंट हमारा आया यहाँ पे 2 एम्पियर। अब आगे आगे स्टेप बढ़ाते हैं, हमें क्या चाहिए, एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है वैल्यू। हमारे पास है E निकालने के लिए 24 वॉट हमारे पास पावर है, टाइम कितना दिया हुआ हमारे पास, 20 मिनट्स दिया हुआ है। तो 20 मिनट्स को हम सेकेंड में बदलेंगे, 20 इंटू 60 कर दिया हमने यहीं पे। इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 28,000 जूल, 28,000 जूल आंसर हमारा आ गया। मीन्स पहले का हमारे पास करंट फ्लोइंग हमने निकाल लिया 2 एम्पियर, एनर्जी कंज्यूम्ड आ गई हमारी 28,000 जूल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। करंट ऑफ 0.2 एम्पियर flows through a wire whose end are at potential difference of 15 volt. कैलकुलेट क्या क्या करना है, the resistance of a wire, the heat energy produced in 1 minute, 1 मिनट के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो पहली चीज हमें निकालनी है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो चलिए देखते हैं हमारे पास वैल्यू है क्या क्या। I is equal to 0.2 ampere is given. So V is equal to 15 volt is given. T हमारे पास दिया हुआ है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड is given. So V is equal to I into R होता है, ये हमें पता है। हमें निकालना है रेजिस्टेंस R, तो R को कर लेंगे इस तरफ। So V अपॉन I हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। चलिए रखते हैं इन पे वैल्यू, 15 अपॉन 0.2, आंसर आ गया हमारा आंसर आ गया हमारा 75 ओम। ठीक करते हैं, आंसर आ गया, इसको कैलकुलेट किया, आएगा 75 ओम। ये हो गया हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। हमने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस आर। अब हमें निकालना है हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी इन 1 मिनट, बी हीट एनर्जी इन 1 मिनट। सो फॉर्मूला H इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर आर टी। रखते हैं इनकी वैल्यूज, R इज इक्वल टू आई हमने हमारे पास कितना है 0.2 एम्पियर का स्क्वायर, इंटू किया अपन ने 75 R हमने कैलकुलेट कर लिया। टाइम है हमारे पास 60 सेकेंड। इन सबको कैलकुलेट किया तो H आ रहा है 180 जूल। सो H इज इक्वल टू 180
जूल हमारा आ गया आंसर नंबर 10। तो हमने 1 से 10 तक के न्यूमेरिकल्स को आज यहाँ पे सॉल्व किया है। आगे के न्यूमेरिकल्स को हम थोड़ा आगे के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक साथ लेने पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1 से 10 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक